नमस्कार साथियों, आदिवासी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मीन फ्री पैथ, जिसे हिंदी में बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि मीन फ्री पैथ होता क्या है। अगर इसको हम देखें तो बेसिकली अगर इस चीज़ को अगर कहा जाए तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जब मालिक्यूल होता है, पहली बात ये बोला गया कि मालिक्यूल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहता है जब तक आपका मालिक्यूल जो होता है, गैसेस मालिक्यूल जो होते हैं वो कोलाइड नहीं करते हैं ना। जब कोलाइड करेंगे तो मालिक्यूल वो रैंडम मोशन में गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तब इसमें बताया गया कि जब मान लीजिए ए मालिक्यूल आपका ए है, ठीक है, आपका मालिक्यूल ए है, जब ये मालिक्यूल जाएगा दूसरे मालिक्यूल के पास, ठीक है, मान लीजिए आपका मालिक्यूल यहाँ पर कोई एक और था, ठीक है, ये मान लीजिए मालिक्यूल आपका बी है, ठीक है, इन दोनों बीच की दूरी है आपकी मान लीजिए L1 है। ठीक है, अब क्या है, जब ए मालिक्यूल अगर जो आपका है ए मालिक्यूल जब बी से टकराएगा, ठीक है, जब ये मालिक्यूल आपका बी से टकराएगा तो यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी जो होती है उसी के हम लोग बोलते हैं फ्री पैथ। ठीक है, अब मान लीजिए ये मालिक्यूल आगे जाता है किसी और मालिक्यूल से टकराता है, ठीक ना, यहाँ पर मान लीजिए आपका सी मालिक्यूल रहा होता, ठीक है, अब इसकी बीच की दूरी मान लीजिए L2 होती। इसी प्रकार से ये दूरी आपकी चलती जाएगी और आपके Ln तक जाएगी। ठीक है ना, तो कहने क्या मतलब है कि जब मालिक्यूल आपका, जब दो मालिक्यूल टकराते हैं और एक मालिक्यूल, ठीक है, एक मालिक्यूल जैसे ये मालिक्यूल आपका था, जब ये मालिक्यूल बीच टकराया है तो इसके बीच की दूरी जो, ठीक है, जो डिस्टेंस मालिक्यूल ए ट्रेवल कर रहा है बी तक पहुँचने के लिए, इसी के हम लोग बोलेंगे फ्री पैथ। ठीक है ना, तो देखते हैं फिलहाल इसको हम लोग। एक गैस मालिक्यूल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है जो गैस के मालिक्यूल होते हैं वो एक सीधी रेखा में गति करते हैं बिफोर कोलाइडिंग विथ अनदर मालिक्यूल एट फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, जब तक वो जो मालिक्यूल होगा वो तब तक सीधी रेखा में गति करता रहेगा जब तक वो किसी और दूसरे मालिक्यूल से टकरा नहीं जाता। ठीक है ना, और कंडीशन उसकी होनी चाहिए, वो उसका जो कंटेनर होगा या फिर सिस्टम जो भी होगा वो टेम्परेचर उसका फिक्स होना चाहिए, उसका जो टेम्परेचर तापमान होना चाहिए वो नियत तापमान उसका होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन में क्या देखें तो बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ गैस मालिक्यूल बिफोर हीटिंग अनदर मालिक्यूल इज कॉल्ड फ्री पैथ। ठीक है ना, यहाँ पे इसको मैं बता चुका हूँ इसके पहले ही कि जो आपके मालिक्यूल होंगे, ठीक है, जैसे मैं बताया कि आपका ए मालिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, अब ए मालिक्यूल जब बी से आपका टकराता है या बी मालिक्यूल है जब यहाँ से टकरा रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी टकराने से पहले जो है वही आपकी मीन फ्री पैथ है, सॉरी उसके हम लोग बोलेंगे फ्री पैथ। लेकिन जब यही मान लीजिए मालिक्यूल आपका इधर टकराएगा तो इसके लिए दूरी आपकी अलग हो जाएगी, L2 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूरी है L1 L2 L3 Ln तक जाएगी, ये जो गैसेस मालिक्यूल होंगे उनकी संख्या n होगी। n कहने का मतलब है कि हम लोग n नंबर ऑफ मालिक्यूल मान के चल रहे हैं, तो उनकी बीच की जो दूरी होगी जब टकराएंगे मालिक्यूल तो भी आपका Ln होगा। ठीक है ना, तो हम लोग अगर फ्री पैथ एक मालिक्यूल जब दो मालिक्यूल के बीच की दूरी जब टकरा रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना, अगर यही ढेर सारे मालिक्यूल होंगे तो उनके लिए दूरी भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे एक लिए जो दूरी होगी आपकी Ln हो गई, दूसरे के लिए L2 हो गई, तो इसे हम लोग बोल रहे हैं फ्री पैथ। ठीक है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं एक एक के लिए फ्री पैथ हम लोग बोल रहे हैं। एक L1 आपका फ्री पैथ हुआ, बी से सी के लिए आपका हुआ L2 दूरी हुई, उसके लिए फ्री पैथ हुआ, उसी प्रकार से Ln तक आपका जाएगा n मालिक्यूल के लिए। ठीक है ना, तो कहने क्या मतलब है कि जब दो मालिक्यूल के बीच की दूरी है उसको हम लोग बोल रहे हैं कि फ्री पैथ। ठीक है, लेकिन जब यही ढेर सारे मालिक्यूल हो जा रहे हैं तो उनकी बीच की दूरी जब हम निकालते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं मीन फ्री पैथ। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। ठीक है, द मीन डिस्टेंस कवर्ड बाई गैस मालिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज टर्म्ड एज मीन फ्री पैथ। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि जब बहुत सारे मालिक्यूल आपके टकरा रहे हैं तो उनकी दूरी भी अलग अलग हो जाती है, तो उनको हम एक साथ काउंट करके जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका वो हो जाता है मीन फ्री पैथ। ठीक है, तो इसका हम लोग देख भी सकते हैं, हम लोग जो मीन फ्री पैथ होता फ्री पैथ जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, ये लैम्डा से। ठीक है, तो L1 L2 आर द फ्री पैथ फॉर मालिक्यूल ऑफ गैस, इट्स मीन फ्री पैथ इज गिवन बाई L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln अपान n। ठीक है, तो आप जो देख सकते हैं L1 जो थी वो दो मालिक्यूल के बीच की जो दूरी थी उसको फ्री पैथ बोला गया था। L2 भी आपकी दूरी है, ठीक है, ये भी L3 भी आपकी है। Ln आपका है कि n मालिक्यूल तक आपके मालिक्यूल हैं तो उनकी बीच की दूरी Ln है। ठीक है ना, तो उसके हम डिवाइड कर देंगे किसके, जो नंबर ऑफ मालिक्यूल कितने हैं उससे हम इसको भाग दे देंगे तो आपका निकल आएगा मीन फ्री पैथ। ठीक है, वेयर n
बराबर आपका नंबर ऑफ मालिक्यूल्स विथ विच द गैस मालिक्यूल कोलाइड, ठीक है। एन आपका जो है, जिसे आपके जो गैसेस मालिक्यूल होंगे वो बहुत सारे होंगे, ठीक है, लेकिन हम एन नंबर एन हम उन्हें काउंट करेंगे जो मालिक्यूल आपके कोलाइड करेंगे, ठीक ना। आल्सो देयर विल बी फ्यूअर मालिक्यूलर कोलिजन एट लोअर प्रेशर, ठीक है, और लोअर डेंसिटी विच विल सब्सिक्वेंटली इंक्रीज द मीन फ्री पैथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो मालिक्यूलर की अगर प्रेशर, ठीक है, मान लीजिए जो गैसेस मालिक्यूल हैं उनके अगर प्रेशर कम है, उनमें अगर डेंसिटी कम है, तो उनके बीच की जो दूरी होती है, अगर बेसिकली बात की जाए, यहाँ पे मान लीजिए कोई सिस्टम होता है, ठीक है, इस प्रकार से ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग सिस्टम में गैसेस मालिक्यूल यहाँ पे हैं, अगर इसमें लोअर प्रेशर होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात में अगर लोअर प्रेशर होगा तो जो मालिक्यूल होंगे वो काफ़ी दूर तक फैले हुए होंगे, ठीक है ना। तो इनके बीच की जो डेंसिटी भी होगी वो काफ़ी कम होगी, ठीक है। जब इनके बीच की डेंसिटी काफ़ी कम होगी तो मालिक्यूल जो ट्रेवल करेंगे तो इनके बीच की जो फ्री पैथ बनेगा वो भी डिस्टेंस उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि द फ्यूअर मालिक्यूल कोलिजन एट लोअर प्रेशर आर लोअर डेंसिटी विच विल सब्सिक्वेंटली इंक्रीज द मीन फ्री पैथ, ठीक है। मीन फ्री पैथ आल्सो डिपेंड ऑन विस्कोसिटी ऑफ गैस, ठीक है ना। अब ये क्या बताया जा रहा है कि जो मीन फ्री पैथ होता है वो श्यानता जो होती है, गैस की जो श्यानता होती है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं मीन फ्री पैथ को इस फार्मूले के द्वारा भी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम लैम्डा बराबर म्यू अपॉन पी करंडी में पाई आर टी बटे 2m, ठीक है ना। ये आपका एक इसका इक्वेशन होता है लैम्डा को, जिसे हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पैथ, ठीक है ना। तो मीन फ्री पैथ हम लोग इसके पहले जो देखे थे लैम्डा बराबर L1 L2 प्लस Ln तक जो गया था आपका बटे n था, इससे के द्वारा भी डिनोट करते हैं और इस इक्वेशन के द्वारा भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। वेयर P प्रेशर ऑफ द गैस है, म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस है, m आपका मोलर मास है, T टेम्परेचर है, K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मीन फ्री पैथ, ठीक है। हम लोग तापमान का जो मीन फ्री पैथ होते हैं उस पर क्या प्रभाव होता है, ठीक है ना। जो उसकी अगर मान लीजिए जो हम लोगों ने देखा था फ्री पैथ क्या था कि दो मालिक्यूल के बीच की दूरी थी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे जो मालिक्यूल के बीच की दूरी है, जो फ्री पैथ है वो घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग पहले आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT होता है उसको समझेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि द आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर nRT होती है, ठीक है ना। n बराबर आपका होता है नंबर ऑफ मालिक्यूल अपॉन आवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को पता है हम लोगों को है पहले से ही, तो हम इसको देख सकते हैं n बराबर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स अपॉन आवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको लिख सकते हैं n बराबर n आपका नंबर ऑफ मालिक्यूल है, n आपका n नॉट आपका है आवोगाड्रो नंबर। तो इसको हम लोग चाहेंगे n की वैल्यू जो है, ठीक है ना, ये n की वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे हम लोग रख देंगे। तो जो हमारा इक्वेशन बनता है अब यहाँ पे बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा BB बराबर n नॉट आर टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझ रहे हैं, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर, पहले एक चीज़ को इसको हम लोग सही फॉर्म लिख देते हैं, इस चीज़ को अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी, अगर V/n को हम इस साइड ला देते हैं, ठीक है ना, V/n कर देते हैं, सॉरी इसको नहीं करते, एक काम करते हैं PV बराबर n नॉट, ये तो होगा ही है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा, इस चीज़ लिख सकते हैं इसको आराम से हम लोग। अब करते क्या हैं, हम करते हैं PV RT को साइड ला देते हैं, RT n/n नॉट, ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब एक चीज़ देखेंगे हम लोग, ये जो नंबर ये आपका n जो है आपका वो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं। एक चीज़ हम लोग देख रहे होंगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं और जो टेम्परेचर है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो कहने क्या मतलब है, यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर घटा या बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स उसी हिसाब से घटा या बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर टेम्परेचर इस कंडीशन में देखें हम लोग, अगर बढ़ाएंगे, एक चीज़ समझ लीजिए, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज़ हम बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ आपकी घटेगी, ठीक ना। तो यहाँ इस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स घटेंगे, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर घटेगा, इस कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक ना। पहले हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं, इस चीज़ को यहाँ तक समझते हैं पहले, ठीक है ना। अब हमने पहले क्या किया है,
एन की जो वैल्यू थी इसकी हम लोगों ने पी वी बराबर एन की वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखें और इसकी वैल्यू रख दी गई है, एन की जगह पे आपकी वैल्यू जो है आपकी एन की है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या है, एन बाई वी बराबर पी एन नॉट अपान आर टी, ठीक है ना। यही चीज़ें आप इसको जब रीअरेंज करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। एन आपका जैसे यहाँ पे क्या है, वी को इस साइड लाया गया है, ठीक है। अब बाकी पी को आपका यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब इस चीज़ को अगर इस इक्वेशन को अगर समझ गए होंगे आप लोग, तो एक चीज़ समझिए, एन आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे अगर यहाँ पे एन आपका यहाँ पे है, टी आपके नीचे है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। कह सकते हैं कि एन आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक ना। तो टेम्परेचर घटाएंगे तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बढ़ाएंगे तो आपका टेम्परेचर वो घटेगा, ठीक है। द मीन फ्री पाथ इज गिवन बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड अपान नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। नंबर ऑफ कोलिजन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका इसका फार्मूला हुआ। इसको हम लोग लिख सकते हैं भी अपान कड़ी में पाई सिग्मा पाई स्क्वायर वी एन, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे इस जो आपका हुआ ये मेन फ्री पैथ का इक्वेशन है, ठीक ना। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोगों ने देखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कुछ, जब यहाँ पे 1/T रखेंगे तो जो टेम्परेचर है आपका ऊपर चला जाएगा, तो इस समय पे आपका आ जाएगा लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 10 मीन फ्री पैथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप हुआ मीन फ्री पैथ और टेम्परेचर में, ठीक है। अब इसी क्रम में हम लोग प्रेशर का भी देख लेते हैं। सॉरी, एज इट इज क्लियर फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द प्रेशर ऑफ गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका प्रेशर है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो है हम लोग एन की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे यही किया है, ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एन की जगह हम लोगों ने पी को जब रख दिया तो हम लोगों ने क्या देखा कि लैम्डा जो है जिसे हम लोग मीन फ्री पैथ बोलते हैं, वो मीन फ्री पैथ आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो इसमें फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आपका जो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच की जो फ्री पैथ होगा वो घटेगा, या फिर अगर जब मान लीजिए अगर लैम्डा आपका जो से हम लोग फ्री पैथ बोलते हैं वो अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका प्रेशर घट रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए गैसेस मॉलिक्यूल इस प्रकार से घूम रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस चीज़ को अगर हम प्रेशर इस पर घटा रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग प्रेशर घटा रहे हैं प्रेशर को, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल होंगे आपस में आसानी से काफ़ी दूर तक ट्रेवल करेंगे, ठीक है ना। अगर प्रेशर हम लोग घटाएंगे तो मॉलिक्यूल जो होंगे काफ़ी दूरी तक ट्रेवल करेंगे, जिसकी वजह से इसका जो फ्री पैथ होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, जब किसी भी मॉलिक्यूल के या फिर किसी गैसेस सिस्टम पे अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे उस मॉलिक्यूल के बीच की दूरी जो होती है वो जो आपस में जब ट्रेवल करते हैं तो उनकी दूरी घट जाती है, जिसकी वजह से आपका जो फ्री पैथ होता है वो भी घट जाता है, ठीक ना। तो कहने क्या मतलब है कि हम इसको बोल सकते हैं इस केस में अगर लैम्डा हम लोग, ठीक है, अगर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो आपका जो प्रेशर है वो घटेगा, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए प्रेशर घटा रहे हैं तब का लैम्डा इंक्रीज करेगा, और हम लैम्डा अगर डिक्रीज हो रहा है या फिर बोला जाए फ्री पैथ अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में आप लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही रिलेशनशिप है मीन फ्री पैथ और प्रेशर का, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग टेम्परेचर में देखा है, टेम्परेचर में क्या था, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि आपका लैम्डा अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, या फिर अगर लैम्डा आपका डिक्रीज कर रहा होगा तो टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक ना। तो ये रिलेशनशिप था
टेम्परेचर, मीन फ्री पैथ का टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक ना। बाकी हम लोगों ने देख लिया इस क्लास को।